faster, show Marwa. Marwa, come out. Yay! Hello. Marwa. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैंस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि न्यूटेला किस चीज़ पे लगा हुआ है। ये बहन का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था न्यूटेला खाने का, तो मैं उसको ना ब्रेड पे लगा के दे दी थी ना क्या, तो उसने तंदूर वाली रोटी पे लगाया, लेकिन बहुत मज़े का था। सीरियसली ब्रेड पे तो हर कोई लगा लेता है, आप लोग रोटी पे ट्राई करके देखो, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और ये मैं मामा के लिए जूस बना रही हूँ। दूध में मैं सिर्फ एक खजूर डालूंगी और बाकी ड्राई फ्रूट्स में से सिर्फ एक एक डालूंगी, जैसे एक अखरोट, एक बादाम और एक काजू। क्यों? क्योंकि मामा को थोड़ा इशू है, गर्मी का भी इशू है, तो खारिश वगैरह का इशू है, तो इसलिए इतनी गर्म नहीं करूँगी जूस को। और ये बहुत हेल्दी रहता है पाँव के दर्द के लिए भी, तो आप लोग भी ज़रूर मामा को एक टाइम दिन में ज़रूर बना के दिया करें। बेशक उनको दर्दें नहीं भी है, लेकिन ये बहुत हेल्दी जूस है। उसके बाद मुझे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, स्पेशली हाथ से बनी हुई टमाटर चटनी की, क्योंकि आज दाल है और दाल के साथ मुझे लगता है वैसे ही तली हुई मिर्चें या फिर स्पाइसी सी टमाटो की चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने टमाटर काट लिए हैं और मैंने हरी मिर्च भी काट ली है। मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था और इसको मैं जूसर में बना लूँगी। इसका कलर वैसे रेड तो नहीं था जैसे पाकिस्तान में होता है, लेकिन जैसे आपको पता है मशीन के जनरेशन है, तो मैं भी मशीन की ही आदी हूँ, तो मैंने बस जल्दी जल्दी ग्राइंड करके तो ये मेरी चटनी बन गई है। अगर आप लोग को और भी अच्छी चाहिए और बिल्कुल पाकिस्तान वाला जायका चाहिए, तो फिर यही है कि आप लोग उसको लंगरी में कूट कूट के अच्छी तरह से, तो उस तरह आप लोग बना लें। लेकिन बहुत मज़े की थी। ये वाली भी शक्ल से थोड़ी लाइट है, लेकिन अच्छी थी, मज़ा आ गया खाना खाते हुए। फिर उसके बाद मैं आप लोग को एक ईजी तरीका बताने लगी हूँ कि अगर फ़ौरन से मेहमान आ जाए और आप लोग को रायता बनाना हो, तो बस दही को लें, उसको फेंट दें, तो उसकी गुठलियाँ हटा दें। बेशक विस्क ले लें या फिर चम्मच से ही वो कर लें पानी यूज़ करके, और बस उसमें ज़ीरा का पाउडर डाल दें। वो इतना यम्मी टेस्ट हो जाएगा कि आप लोग उसको खाने के साथ लेंगे, आप लोग को खुद भी मज़ा आएगा। और खाने में लबन भी ज़रूर यूज़ करें एक टाइम पे। फिर उसके बाद ये तो मस्ट चाय है ना, लेकिन ये जो चाय है ना बिल्कुल 1 मिनट क्या 30 सेकेंड्स में बन जाती है। वो कैसे? अगर आपके पास डिस्पेंसर है तो उसके हॉट वाली नल टैप से आप लोग गर्म पानी ले लो और उसमें ग्रीन टी बैग डाल दो और आपकी चाय तैयार है। लेकिन अगर नहीं भी है तो आप लोग माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए पानी गर्म कर लो और उसमें अपना टी बैग रख लो ग्रीन टी का, और फिर उसके बाद नींबू उसमें छिड़क दो अगर आप लोग उसमें डालना चाहते हो, और उसको पी लो डाइट के लिहाज से। चीनी बिल्कुल भी ना डालो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डालती। ये मैंने छोटे छोटे शॉपर्स तैयार कर ली हैं, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा गोश्त ले आया था, भाभी उसको साफ़ करी है और मैं साथ साथ इसके छोटे छोटे पैक्स बनाऊंगी। अगर कोई बंदा मेरी तरह है जिसको ना गोश्त को हाथ लगाना है और उसको खार आती है, क्रीक टाइप आती है, ना उसने कभी गोश्त को साफ़ किया है ना कभी हाथ लगाया है, तो इधर मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करने लगी हूँ कि मेरी मजबूरी थी, लेकिन मुझे भाभी के साथ गोश्त डालना पड़ा, छोटे छोटे पैक्स बनाने पड़े, क्योंकि बड़ी भाभी है नहीं, लॉकडाउन में पाकिस्तान में फंस चुकी है, तो बस मजबूरी है मेरी। तो मैंने चिमटा ले लिया है हाथ में, इसको कब यूज़ करना है, दराज में रख रख के क्या ख़राब करना है, तो बस उसको मैं इस तरह यूटिलाइज़ कर रही हूँ और उसकी हेल्प से मैं छोटे छोटे पैक्स बना रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसा करें। अगर आप लोग को मेरी तरह कोई बंदा नज़र आता है जो कि बहुत सुस्त है और जिसको जल्दी जल्दी काम करना है, तो आप लोग उसके साथ ये शेयर करें कि वो लोग इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे पैक्स बना के बस फिर मैंने इसको फ्रिज में रख देते हैं। हम बहुत छोटे छोटे पैक्स बनाते हैं ताकि उसमें ज़्यादा गोश्त ज़ाया ना हो, और जब भी जिस टाइम एक टाइम के लिए बनाना हो तो उस वक्त एक पैक निकाल के और उसी टाइम बना लिया जाए, क्योंकि इतना खाया नहीं जाता, बस थोड़ा बहुत खा लिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा पैक भी जब बना लिया जाए तो पूरी फैमिली उसको शौक से खा लेती है। आप लोग गोश्त को किस तरह बनाते हो? लाइक शोरबे वाला आपको पसंद है, आलू के साथ पसंद है, ग्रेवी वाला पसंद है, अचार गोश्त पसंद है? खैर मुझे इतने आइडिया तो नहीं है, लेकिन भाभी बहुत किस्म किस्म के बनाती हैं, तो इसलिए ये मेरे पैक्स बन गए हैं, जिसको मैं नॉट देने लगी हूँ। नॉट मैं अच्छी तरीके से दूंगी। और एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, फ्रिज में रखते हुए नीचे आप लोग कुछ प्लेस कर दें, वरना इससे खून जो है वो बहता रहेगा। मेरे साथ यही हुआ, जिसकी वजह से मेरी फ्रिज पूरी गंदी हो गई थी। ये मैंने छोटे छोटे पैक्स अपने फ्रिज में एडजस्ट कर लिए हैं, याद से नीचे ज़रूर कुछ प्लेस कर लें।
फिर उसके बाद मैं कपड़े धोने लगी हूँ, और मैंने कपड़े कभी भी एज सच इतने ख़ास नहीं धोए। तो जब भी मैं काम कर रही हूँ तो मेरी बहन को पता नहीं क्या डेविल उसके सर पे सवार हो जाता है, तो वो आके मुझे तंग करना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है मुझे तंग करना काम के वक्त, क्योंकि मैं उसको गुस्सा हो रही होती हूँ और वो चिढ़ रही होती हूँ तो उसको बड़ी हंसी आ रही होती है। तो आप लोग की बहनें भी क्या आप लोग के साथ ऐसा करती हैं? और ये इंटरनेशनल सिस्टम हमारा सहन में ये टेबल अम्मी धो रही हैं ताकि ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए, धूप में सूख जाए। जैसे पाकिस्तान में सब कुछ ओपनली सहन में अच्छी तरीके से वॉश हो रहा होता है, तो अम्मी भी उसी तरह से धो रही हैं। और आगे मैं आप लोग के अपनी गोश्त के सालन की शक्ल दिखाती हूँ। मेरी रिलेटिव भी है, कज़न भी है, फ्रेंड भी है, और बहुत अच्छी सपोर्टर है मेरे यूट्यूब चैनल की, आशिम खान के नेम से। तो आई एम सो थैंकफुल टू हर, जो कि बहुत एक्टिव है मेरे हर वीडियो पे और गोश्त में बहुत एक्सपर्ट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।